हेलो भाई, कैसे हैं सभी लोग? ठीक हो? सबसे पहले आप सभी 8th के बच्चों को अपनी नई क्लास में 8th क्लास में आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। तो प्यारे बच्चों, पहले हमने RS अग्रवाल का जो सॉल्यूशन है वो करवाया हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप बच्चों का मिला था। तो अब हम एक नए सेशन में नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वो रहेंगे आपके RS अग्रवाल मैथमेटिक्स से। तो प्यारे बच्चों, आज हम पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रेशनल नंबर्स। तो देखिएगा, कंप्लीट RS अग्रवाल का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, डेली आपको नए वीडियोज़ नई एक्सरसाइज जो है मिलती रहेंगी। तो बच्चों, आपका पहला जो चैप्टर है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करवाऊंगा। पीछे का मतलब, पहले हम नेचुरल नंबर देखते हैं। आपने पढ़ रखे हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। ठीक है जी, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपने पढ़े होंगे होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। 0 1 2 3 आगे काउंटिंग नंबर आपके चलते रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपने पढ़े इंटीजर्स। क्या पढ़े आपने? इंटीजर्स, जिसमें 0 से लेफ्ट के नंबर यानी जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं आपके, ये भी आपके इंट्रोड्यूस हो गए थे आपके किसमें? इंटीजर्स में, राइट। तो ये हमने पढ़े थे इंटीजर्स प्यारे बच्चों। नेचुरल नंबर N से डिनोट होते हैं, होल नंबर W से, और इंटीजर्स होते हैं किससे? Z से। अब हम इससे आगे और चलते हैं। अब हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है रेशनल नंबर्स। प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर्स देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले तो इनको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन आप सबने सुनी है, मैं उसको समझा देता हूं आपको। देखिए क्या डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, वे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, where P and Q are integers and Q must not be equal to 0। तो ये डेफिनेशन है प्यारे बच्चों रेशनल नंबर्स की। अब मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। जिन नंबर्स को हम P/Q यानी कि एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। इनमें ये भी बताया है कि ये जो दो नंबर आप ले रहे हैं ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ये क्या होंगे प्यारे बच्चों? इंटीजर्स। इनमें से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कोई भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर नीचे हम जीरो ले लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर हम जीरो ले लेते हैं तो क्या होगा? वो नंबर ही डिफाइन हम बच्चों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक ये कोई नहीं बता पाया है कि जीरो से डिवाइड करने पे क्या आता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर Q को मना किया गया है कि आपको जीरो नहीं लेना है। कहीं पे P को नहीं कहा गया है कि P जीरो नहीं ले सकते, तो हम ऊपर न्यूमरेटर जीरो ले सकते हैं। तो ये मेरे बच्चों है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। समझ में आ गया होगा आपको। मैं कुछ एग्जाम्पल और लिख देता हूँ आपको रेशनल नंबर्स के, देखते जाइएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने लिखा है 2/5, ये एक रेशनल नंबर है। मैंने लिखा है -3/7, ये एक रेशनल नंबर है बच्चों। मैंने लिखा है 0, ये भी एक रेशनल नंबर है। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे कि 7, ये भी एक रेशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप ले लेते हैं कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे कि -7 ले लिया हमने, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हम 1 मान सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? अच्छा, जीरो भी कहेंगे आपकी रेशनल नंबर कैसे है सर? तो जीरो मेरे बच्चों, इसका डिनोमिनेटर आप नॉन जीरो के कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया -3, तो ये P/Q फॉर्म में हो गया, और ये दोनों क्या है? इंटीजर हैं, नीचे जीरो नहीं है। तो ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये इंट्रोडक्शन था मेरे बच्चों रेशनल नंबर्स का। इसके बाद हम आपकी पहली जो एक्सरसाइज है 1A उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A। और उससे पहले कहना चाहूँगा बच्चों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए आए हैं चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो। पहले भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो जो है RS अग्रवाल के कंप्लीट ही मैंने सोल्यूशन लगभग करवा रखा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिला था। हाँ, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1A। देखिएगा
तो देखिए दोस्तों, अभी एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, और ये है कि -3/5 आपको रेशनल नंबर दे रखा है, जिसका डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है, 20, -30, 35 एंड -40, ये सब आपको डिनोमिनेटर बनाना है। यहाँ पर हमें -3/5 दे रखा है बच्चों, एक रेशनल नंबर, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमें 5 नज़र आ रहा है, इसको हमें चेंज करके 20 बनाना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपने फ्रैक्शन में पढ़े थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या पढ़े थे आपने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं ये। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे आते हैं, अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड, तो आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें 5 से क्या बनाना है, 20, तो 20 देखो 20 बनाना है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर मैं डिवाइड तो कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई, और कितने से, 4 से। तो 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाना है, 1 बन जाना है, तो ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अब हमारा डिनोमिनेटर 20 हो गया और न्यूमरेटर कितना हो गया, -12। तो ये पहला पार्ट है बच्चों। इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं हम लोग। देखिएगा -3/5, अब की बार आपको डिनोमिनेटर कितना बनाना है, -30। तो यहाँ पर 5 है, इसको 5 6 या 30 होते हैं, लेकिन -6 से करना पड़ेगा क्योंकि -30 लेके आना है, तो ऊपर भी -6 से कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होकर बच्चों क्या आ जाएगा, 18/-30। वैसे एक बात बता दूं, जो माइनस लगा हुआ है ये चाहे न्यूमरेटर के साथ हो चाहे डिनोमिनेटर के साथ, आपका नंबर जो है वो नेगेटिव ही कहलाएगा, ये नेगेटिव एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड में आपको 35 बनाना है, थर्ड पार्ट में क्या बनाना है आपको, 35। तो -3/5, इसको 35 बनाना है तो 7 से करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 7 से, तो -21/35। प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद -3/5 है, इसका डिनोमिनेटर आपको बनाना है -40 आपको इसका डिनोमिनेटर चाहिए है, ठीक है जी। तो लेके आते हैं, अभी देखते जाओ -40 कैसे आएगा। यहाँ पे -8 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी -8 से न्यूमरेटर को, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 24, और ये हमारा आ गया आंसर। तो ये थे टोटल 4 पार्ट्स बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें कहा गया है कि -42/98 है, क्या दे रखा है, -42/98, और इसको आपको डिनोमिनेटर 7 बना देना है। इसका डिनोमिनेटर जो है वो बच्चों 7 बनाना है। तो डिनोमिनेटर तो अब की बार छोटा बनाना है, तो हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, तो छोटा करने का दूसरा क्या तरीका बच गया, फिर डिवाइड करने का, क्या बच गया है, डिवाइड। तो मेरे बच्चों डिवाइड कितने से करें, अब यहाँ पर ये भी डाउट आ जाएगा कई बच्चों को, ठीक है, कि इसको डिवाइड कितने से करें कि 7 आ जाए। तो आप इसको 7 से ही डिवाइड कर दो, 98 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 एंड 28 है, तो 7 4 जा 28। तो यानी ये जो आंसर आया है आपका, आपको उसी से डिवाइड करना है, कितने से, 14 से, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर को भी कितने से करना पड़ेगा, 14 से। तो न्यूमरेटर आ गया मेरे बच्चों -3, ठीक है। ये था सेकंड का, सेकंड में तो एक ही पार्ट है। हाँ जी, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे और नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 और देखो मेरे बच्चों, -48/60 है, -48/60। ये एक आपको रेशनल नंबर दे रखा था, इसका डिनोमिनेटर 5 बना दो, डिनोमिनेटर बना दो 5। तो बच्चों यहाँ से छोटा करना है डिनोमिनेटर को, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 12 आएगा, तो यानी 12 से करना है, ऊपर भी मैं 12 से कर देता हूँ। तो 48 जो है माइनस का, वो 12 से डिवाइड होगा तो -4 आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बच्चों, देखिए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं आपको पता है, इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, जो भी इनका HCF है, जो भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उससे इनको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। सीधा सीधा हम बोल देते थे कि इनको काट देना है भाई। जिस भी नंबर से, अगर मैं कहूँगा HCF नहीं निकालते हैं, तो जिस भी नंबर से दोनों कैंसिल हो रहे हैं उससे करते जाओ। जैसे ये दोनों मेरे को 2 से कैंसिल होते नजर आ रहे हैं, तो मैं 2 से कर दूंगा, 2 6 जा 12, और 2 से मैं इसको करूँगा तो 15। अब ये दोनों बच्चों 3 से हो सकते हैं, तो 3 से 5 और 3 से 2, तो बच्चों ऊपर तो -2 आ गया, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर इसका 5 आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल 7 से हो रहा है बच्चों, 7 से, तो ये आ जाएगा आपका -2/7।
यहाँ पर मेरे बच्चों कितने से हो रहा है बताओ मेरे को, 2 से कर लो अगर किसी से भी नज़र नहीं आ रहा है तो। ये आ गया 12/32। अब एक बार फिर से 2 से कर लो तो 6/16। एक बार फिर 2 से हो जाएगा बच्चों तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, और नीचे देखो माइनस था ना, ये तो रहेगा ही, तो 2 अपॉन में माइनस का 8। यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस के हैं दोनों, तो माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, माइनस कैंसिल हो गया। और ये मेरे बच्चों 9 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 7 जा 63 होते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा 4/7। तो ये 4 पार्ट थे टोटल 4th क्वेश्चन में कंप्लीट हमारे हो गए हैं। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं बच्चों, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ये जो आपको पेयर दे रखे हैं बच्चों, टोटल 6 पार्ट हैं, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, बड़ा कौन सा है वो बताना है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये 0, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा वो 0 से तो क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पे हम सीधा सा देख के कह देंगे कि 3/8 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मेरे बच्चों ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक 0 है, ये 0 दे रखा है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम कंपेयर कैसे करें, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अलग होगा तब मैं दूसरा तरीका बताऊँगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, तब आपको न्यूमरेटर को देखना है बच्चों। यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर -3, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताओ मेरे को। ये 1 बड़ा है ना -3 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो -3/4 और 1/4 में से कौन सा ग्रेटर है, 1/4 बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है भाई, सीधी सी बात है। अब दोनों नेगेटिव आ गए मेरे बच्चों, डिनोमिनेटर इनका भी सेम है, तो न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है बताओ मेरे को, -5 या -4, तो -4। तो -4/7 इज ग्रेटर देन -5/7। हाँ जी, यहाँ पर हमारा दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग आ गया है। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर डिनोमिनेटर आपको अलग अलग दे दे, न्यूमरेटर भी अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया। इस 3 का 3 से कर दो, 9 आ गया। तो ये 9 ग्रेटर होता है 8 से, तो हम कहेंगे कि 2/3 से कौन सा ग्रेटर है, 3/4, ठीक है। ये 5th पार्ट था। यहाँ पर मेरे बच्चों इसका डिनोमिनेटर दे नहीं रखा है, तो मैं 1 लिख लूँगा। अब मैं फिर से क्या करूँगा, -1 को 1 से करूँगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 को 2 से करूँगा तो -2 आएगा। तो इनमें से ग्रेटर कौन सा है बच्चों, -1 बड़ा है, ठीक है। तो -1/2 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 5th। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें बच्चों, वो हम कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कंटेंट पसंद आए, तो आपको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। बहुत ही जल्द आपके लिए कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो हम लेके आएंगे। डेली आपके लिए जो है वीडियो अपलोड मैं किया करूँगा। और मेरे बच्चों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर करके रख लो। आपके लिए जो डाउट क्लास है, उनके जो भी डाउट रहेंगे उनके लिए लाइव क्लास जो है, डाउट क्लास हम कैसे कहेंगे उसको, वो भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए इसमें भी वही है, आपको देखना है कि विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर, यानी कौन सा जो है वो बड़ा है। इसी तरह से आपको 7th क्वेश्चन में फिर ये कंपेयर करने हैं कि विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉलर। तो देखिए बच्चों, पहला आपको देखते हैं 6th में हम लोग, जब डिनोमिनेटर इनका सेम नहीं है तो आपको क्या बताया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को 7 से करेंगे तो 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है। ये माइनस है तो साथ में माइनस लगा दो। 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है बच्चों। माइनस है तो साथ माइनस लगा दो। और यहाँ पे ग्रेटर कौन सा आ जाएगा आपका, -24। तो आप कह सकते हैं कि -4/3 और -8/7 में से कौन सा बड़ा है, -8/7 बड़ा है। यहाँ पर भी सेम करना है आपको बच्चों। 7 8 जा कितना होता है, 56, ये माइनस है। 5 9 जा 45, ये भी नेगेटिव था तो इसको भी नेगेटिव करो। कौन सा बड़ा आया, ये वाला बड़ा आ गया। तो मेरे बच्चों 7/-9 और -5/8, कौन सा ग्रेटर आ गया, -5/8। आपको यही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई सब में, ठीक है। अब देखो मैं 1 को 5 से करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 4 को 3 से करूंगा तो 12 आएगा। देखो ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, दोनों को हम नेगेटिव बना लेंगे। कौन सा ग्रेटर आ गया बच्चों, -5 बड़ा आ गया है। तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 9 को कितने से करूँगा, 12 से, कितना होता है 108 होता है। और 13 से मुझे कितना होता है 91। तो ये माइनस का था, ये भी माइनस का था। तो यहाँ पर ग्रेटर कौन सा है, -91। तो इनमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला। और इनमें से कौन सा था, -5, ठीक है जी।
इतना आपको करना है। यहाँ पे मेरे बच्चों 4 को 10 से करेंगे तो 40, ठीक है, और ये माइनस है नीचे तो ये माइनस लगाओ। 7 5 जा 35, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ग्रेटर कौन सा होगा, -7/10 होगा। यहाँ पर एक गलती किसी को भी नहीं करनी है, वो सुन लो, कभी आप इसको 40 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस करके 35 लिख दो, तो आप इसको बड़ा बना दोगे, लेकिन ये बड़ा है नहीं बच्चों। इनमें ग्रेटर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मैंने 1 मान लिया है। 12 1 जा 12, और ये माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस लगाना मल्टीप्लाई के बाद। अब 3 5 जा 15, ठीक है, तो ये आप दिख रहा है नेगेटिव था भाई, ये तो हम नेगेटिव बनाएंगे इसको। कौन सा बड़ा आ गया, -12 आ गया, तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है, -12/5। सेम है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी हम देख लेते हैं। अभी देखिए ध्यान से, तो 13 3 जा 39, और ये माइनस का था, और 6 7 जा 42, ये भी माइनस का था। कौन सा ग्रेटर आया, -39, तो आप कहेंगे -3/7 इज ग्रेटर देन 6/-13। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपके लिए और भी पार्ट्स हैं इनमें से, तो इनको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आपका, आपको इनको ज़रूर सोल्व करना है। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपको मेरे को फिर बताना है कि कौन सा आपका डाउट रह गया है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें मेरे बच्चों देखो, ये माइनस माइनस प्लस का नंबर है, ये 0 है, तो वो वैसे ही हमारा ग्रेटर है इनसे। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। 2 ये मैंने छोड़ दिए हैं, और एक लास्ट पार्ट बिल्कुल आसान से हैं, इसीलिए आपके होमवर्क के लिए मैंने छोड़े हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े हो, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर भी अगर कोई पार्ट मैं ऐसे स्किप कर दूं जो सेम उसके जैसा करवाया हुआ है जस्ट पहले, तो आप कमेंट में बता देना अगर नहीं आता है समझ में तो, ओके। अब हम बढ़ चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जिसमें आपको रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखते हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो 4 यहाँ पे रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और फटाफट से मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। देखिए बच्चों, मैं जो मेथड बता रहा हूँ आपको, ये आगे भी आपको जब हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे रेशनल नंबर्स का, तब काम आएगा। तो आप इसी मेथड को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उनका क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। किस किस का, 9 12 18 और 3 को। एक बार इनका माइनस भूल जाओ आप लोग, इनका एलसीएम ले लो आप लोग। तो इनका एलसीएम मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। निकालना आता है, चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। यहाँ पर आप 3 से जिससे भी एक बार डिवाइड हो रहे हैं उससे कर लो। जैसे 3 से मेरे को दिख रहा है सारे हो रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 6 और 1। अब एक बार मैं फिर से 3 से कर सकता हूँ। तो बच्चों एलसीएम में आपका जो डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ वाले नंबर से, उसको सेम एज इट इज़ लिख दो, और जो हो रहा है उसको कर दो। अब ये 2 से हो सकते हैं बच्चों, तो हम 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2 और ये 1। मतलब जो हो रहा है उसको डिवाइड करते रहो, जो नहीं हो रहा है उसको सेम एज इट इज़। अब ये 2 1 जा 2 आ गया, 1 1 आ गए। तो एलसीएम मेरे बच्चों क्या आएगा, इन सब का प्रोडक्ट, यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आया है यहाँ पर, 36, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 36। इसको आप रफ वर्क में एक तरह से निकाल सकते हैं अलग से। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 36 आया है, ठीक है। तो ये जो एलसीएम हमारा 36 आ गया है, इसको मैं यहाँ पे लाइन लगा के नीचे लिख लूँगा 36, राइट। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, नीचे वाले नंबर से डिवाइड। तो 9 4 जा 36, कितने पे, 4 पे। तो जितने पे आपका ये जा रहा है ना, उतने से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 4 जा 16, और साथ में ये माइनस लगा दो। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 36 3 पे, 12 3 जा 36, और 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, तो 5 3 जा 15, और वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। 18 2 जा 36, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, और वो भी किसका, माइनस का, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 पे जाएगा, और 12 को मैं ऊपर 2 से करूँगा तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस का 24 आएगा। अब मुझे ये बताओ, आप इंटीजर पढ़ के आए हो, तो इन नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं। इनको आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हो। तो मेरे बच्चों, अगर आप इनको लगा सकते हो तो इनको भी लगा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे ये इनका असेंडिंग ऑर्डर जो होगा उनका वही होगा इन रेशनल नंबर्स का। तो यहाँ पर अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो क्या आएगा बताओ मेरे को, असेंडिंग ऑर्डर। देखो ध्यान से, अब जो हमें लिखना था, सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है मेरे बच्चों, ये वाला है, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना वो सबसे छोटा होता है। तो माइनस का 2/3 लिख दो यहाँ पर, माइनस का 2/3। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 16, ठीक है। तो यानी कि माइनस का 4/9। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, -15, यानी कि -5/12। और लास्ट मेरे बच्चों बचा है 7/-18। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर सकते हैं।
सेकंड पार्ट करके दिखा सकते हो मेरे को, बताओ हाँ या ना, करके दिखा सकते हो, वेरी गुड। अब देखो हम थर्ड पार्ट करवा देते हैं, तो आपको अगर आप ये कर लोगे तो 5, 10, 15 और 20 मेरे बच्चों, इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं, अगर मैं इनका एलसीएम निकाल लूँ तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा। एलसीएम अगर आप देख रहे हैं तो इनका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, निकाल के देख लेना एलसीएम कितना निकलेगा इनका, 60 निकलेगा। तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बच्चों 12 पे जाएगा और 12 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 12 3 जा 36, नीचे माइनस है वो साथ लगा दो। 10 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, 6 से ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस का 15 4 जा 60 होता है, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया माइनस का 44। इसी तरह से 3 पे जाएगा, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 13 का तो माइनस 39। अब इनका असेंडिंग ऑर्डर बताओ मुझे क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर, इनका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या, देखो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला, लेकिन ये माइनस में है तो सबसे छोटा तो यही होगा, तो -11/15। देन ये वाला -7/10, देन ये वाला -13/20, और ये भाई लास्ट आ गया -3/5 का। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए या नहीं आए, बताओ मेरे को। आ गए होंगे ना। उसके बाद में मेरे बच्चों एक ये फोर्थ पार्ट और बचता है, इसमें फटाफट से मैं बता देता हूँ इनका एलसीएम क्या आता है और कैसे इनको करना है। मेथड यही रहेगा, मेथड कोई चेंज थोड़ी ना हो सकता है। अब भाई सब में यही करना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें भी ऐसे ही करना है हमें, उसमें कुछ अलग थोड़ी ना है, उसमें भी यही है सब कुछ। तो 7, 14, 28 और 42 इनका एलसीएम देखो फटाफट से इधर हम निकाल लेते हैं। 7, 14, 28 और 42 मेरे बच्चों सारे 7 के मल्टीपल हैं, 7 से कर दो, छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ जी। अब एक बार 2 से कर लो, तो 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। एक बार बच्चों 2 से हो जाएगा ये, ठीक है, और एक बार 3 से हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। 7 2 जा 14, 14 2 जा क्या होता है 28, और 28 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा ये 84। कितना आएगा 84। तो एलसीएम इनका आ गया मेरे बच्चों कितना 84। ठीक है जी। अब इनको आगे आप कर सकते हैं या नहीं। 7 से डिवाइड कीजिए कितने पे 12 पे, ऊपर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 48। यहाँ पर कितने से जाएगा 6 पे, ठीक है, 6 से ऊपर करेंगे तो कितना माइनस का 54। हाँ जी, कितने पे जाएगा 3 पे, 3 से करेंगे ऊपर तो कितना आएगा माइनस का 39। ये वाला माइनस लगाते चलो इनके साथ, ठीक है। अब ये 2 पे जाएगा और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 46 आएगा, राइट। अब इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में बताओ मेरे को क्या होगा, फटाफट से, शाबाश, साथ साथ बोला करो। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा असेंडिंग ऑर्डर लगाते टाइम में, कौन सा आएगा माइनस का 54, यानी कि -9/14। उसके बाद में आ जाएगा बच्चों -48, फिर -46 और लास्ट में -39। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा इनका। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों, और समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम की चीज़ें करवाई जाएंगी। यहाँ पर कोई मजाक मस्ती ज़्यादा वो जो दिखावा आजकल होता है आपको पता है सोशल मीडिया पे, वो नहीं होगा। आपको टू द पॉइंट बातें बताई जाएंगी, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब अगर आपकी हेल्प हो रही है, समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको जरूर कर लीजिए। कंप्लीट RS अग्रवाल का सॉल्यूशन जो है आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है सभी रेशनल नंबर्स को। तो टोटल 4 पार्ट है बच्चों, देखते हैं हम लोग पहला। इसमें भी सेम आपको देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है 1 मान लो, सेम मेथड है, मेथड कुछ अलग नहीं होगा। मुझे बताओ 1, 6, -3 और 3, आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो तो यहाँ पर इन सब का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 6 एलसीएम। अब 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 6 पे जाएगा, मैं 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 12। अब 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, 1 से करेंगे तो माइनस का 13। अब यहाँ 3 से करेंगे तो 2 पे जाएगा, ऊपर 2 से करेंगे तो बच्चों 16 और वो भी किसका माइनस का। अब यहाँ पर 2 पे जाएगा तो फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 रहेगा। अब मेरे बच्चों इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना था, किस में रखना था डिसेंडिंग, ठीक है जी, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है इनका। तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखो ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला तो बड़ा ही होगा, तो यानी कि 1/3 तो इनसे बड़ा हो गया। उसके बाद में -12, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, फिर -13, फिर -16। तो 1/3 के बाद क्या आएगा माइनस का 2 था यहाँ पर। इसके बाद इसके नीचे क्या, ये क्या है -13/6 ही है, और ये वाला क्या था 8/-3, ठीक है।
तो इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, और थोड़ी सी स्पीड भी जो है हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको अब तक ये मेथड जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो सेकंड पार्ट जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं आता है कमेंट में मेरे को बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर आते हैं थर्ड पार्ट पे बच्चों। तो 6, 12, 18 और 24, तो इनका तो मेरे बच्चों आप समझदार हो, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आएगा, 72 आएगा। अब मेरे बच्चों अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 12 पे जाएगा, 12 से ऊपर 5 को करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 60, 12 से 6 ये 6 पे जाएगा तो ये आएगा माइनस का 42। उसके बाद में ये 4 पे होगा डिवाइड, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो यानी 52, और ये 3 पे होगा बच्चों, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 69। अब मेरे बच्चों इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दो फटाफट से, और आपको बताना है सबसे पहले मैं लिखूँ क्या, इनमें से कौन सा आएगा सबसे पहले बताओ भाई। क्या माइनस 42 आएगा, या माइनस 69 आएगा, या माइनस 52 आएगा, या माइनस का 60 आएगा। तो मेरे बच्चों इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, माइनस का 42। ये वैसे सबसे छोटा दिख रहा है लेकिन माइनस में सबसे बड़ा ही होगा मेरे भाई। तो आपका आएगा माइनस 7/12। क्या आएगा, माइनस का 7/12। उसके बाद मेरे बच्चों क्या आएगा, माइनस 52 यानी कि माइनस 13/18। उसके बाद मेरे बच्चों माइनस 60 है यानी माइनस 5/6 है, और लास्ट में आ गया 23/24 माइनस का। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का। क्या फोर्थ भी आपको होमवर्क में दे दूँ, कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट में बता देना है। जो डाउट क्लास लाइव रहेंगी आपकी सैटरडे संडे 2 दिन रहेंगी, तो उनमें मैं ज़रूर इनको सोल्व करवा दूँगा जो भी आपके डाउट आया करेंगे। ठीक है, अब लास्ट 10th क्वेश्चन जो बचा है उसको ज़रा देखो ध्यान से। हैं तो ट्रू फॉल्स वाले, लेकिन समझ के ही बताया करो ना ट्रू है या फॉल्स है। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर तुक्के में ही लगेगा भाई ट्रू या फॉल्स, तो क्यों, फिर तो ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो। या कुछ बच्चों को तो मैं देखता हूँ ट्रू फॉल्स में क्या करके आएंगे, वो कुछ इस तरह का बनाए आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लाइन जो है ना पूरी कभी नहीं लगाएंगे, वो दूसरी लाइन। तो अब इसको टी मानने एफ मानने समझ में नहीं आता है बहुत बार, तो पूरा नहीं लिखेंगे वो। ठीक है, वो उनको ट्रिक आती है, वो इस तरह से करके लिखे आएंगे, तो उसको टी मानने की एफ मानने टीचर को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे भी चालाक बच्चे जो है हमने बहुत देखे हैं, ऐसी चालाकियाँ बहुत करते हैं आप लोग। लेकिन मेरे बच्चों मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊँगा, मैं बताऊँगा क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। ठीक है, और फिर आपको आ जाएगा समझ में। पहली स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। चलिएगा मैं थोड़ा सा आपको जो शुरुआत में मैंने आपको बेसिक बताया था नंबर्स, उनमें ले चलता हूँ। तो देखो नेचुरल नंबर हमने क्या लिखे थे बच्चों, 1 2 3 4 5 ये लिखे थे, राइट। उसके बाद मैंने होल नंबर लिए थे, तो 0 1 2 3 4 5 ये थे। उसके बाद मैंने इंटीजर्स लिखे थे, तो इसमें मेरे बच्चों क्या आ गए थे आपके, माइनस वाले आ गए थे और प्लस वाले 0 ये सब थे। ठीक है, फिर मैंने आपको रेशनल नंबर बताए थे जो कि P/Q फॉर्म में थे। P/Q क्या थे, इंटीजर्स थे, इंटीजर्स, और Q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी हमारी। अब मेरे बच्चों ये बताओ, मुझे बताओ, शुरुआत में ही आपको समझा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि यूज होने वाला है। देखो ध्यान से, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। तो नेचुरल नंबर ये वाले लगा लो, और इसके बाहर से मैं क्या बना सकता हूँ, होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में जा चुके हैं। एक 0 ऐसा बच गया जो नेचुरल में नहीं है। अब ये सारे के सारे होल नंबर्स ये किस में आ गए मेरे बच्चों, इंटीजर्स में। किस में आ गए, इंटीजर्स में। तो अगर मैं इसके बाहर से बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगा मेरे बच्चों, वो बनेगा इंटीजर्स। ये सर्कल किसको डिनोट करेगा, इंटीजर्स को। ठीक है, देखो अब समझना आप, सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर हैं, सारे होल नंबर भी इंटीजर हैं, बट क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं, नहीं। क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, नहीं। अरे वो तो बाहर से है भाई, इसमें कुछ जगह बची हुई है। ठीक है, उसके बाद में आ गया हमारा रेशनल नंबर्स। इसमें ये सारे जो थे वो क्या थे, रेशनल थे। समझाया तो था, सबका डिनोमिनेटर 1 1 मान लो भाई। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, P/Q फॉर्म में हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों अगर इसके बाहर से भी मैं एक सर्कल बना दूं तो वो किसको डिनोट करेगा, आपका रेशनल नंबर्स को। यानी कि हम कह सकते हैं सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं, सभी इंटीजर्स रेशनल हैं। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हैं, नहीं। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं, नहीं। क्या सभी रेशनल नंबर जो है वो नेचुरल हैं, नहीं।
तो फटाफट से आप जवाब दे दो। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल जी, सारे के सारे होल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर हैं। तो पहले में अब आपको ऐसे नहीं लिखना है, सॉरी ऐसे तो लिखते नहीं हो ना, आप ऐसे लिखते हो, ये नहीं लिखना है आपको क्या लिख देना है, ट्रू। पहले का क्या है हमारा, ट्रू। इस तरह से लिख के आओ भैया, अच्छे से देखिए टीचर को, ये पहले का जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखो सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर, ये वाले, क्या सभी इंटीजर रेशनल हैं? बिल्कुल है जी, सारे के सारे इंटीजर जो हैं सारे रेशनल नंबर हैं। तो हम दूसरे में भी क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा लिख के आओ ना। उसके बाद में और भी है क्या इसमें, हाँ जी, थर्ड में, जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट ए रेशनल नंबर। कौन कह रहा है ये बात, हाँ जी, कौन बोल रहा है ये बात कि जीरो जो है होल नंबर है? सही बात है, ये तो आधा सही बोल दिया, बट इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, ये गलत बोल दिया। ये तो भाई क्या कहें हम इनको। जीरो जो है बिल्कुल रेशनल नंबर है, स्टार्टिंग में बता दिया था जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। जीरो का डिनोमिनेटर आप नॉन जीरो कोई भी ले लो, जैसे -5 ले लो, -2 ले लो, कोई भी ले लो, इनमें से प्लस का ले लो, तो ये सारे के सारे जीरो ही तो रहने हैं। जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे जीरो ही बनना है, लेकिन P/Q फॉर्म बन जाएगी, जो कंडीशन है ना रेशनल नंबर की वो पूरी हो जाएगी। P/Q फॉर्म है, दोनों इंटीजर हैं और आपका नीचे जीरो नहीं होगा। तो ये मेरे बच्चों क्या थी आपकी एक्सरसाइज 1A, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अगले एक्सरसाइज में हमें रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना है, बहुत अच्छे से आपको मैं वो सब समझा दूंगा, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। और दोस्तों आपको एक काम ज़रूर करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, इतना ही काम करना है आपको। ओके, तो मिलते हैं 1B एक्सरसाइज में। थैंक यू एंड बाय बाय।